कौन सी बात? वो मेघ मुक्ता की वर्षा जो हो गई कुंभकार के प्रांगण में, अब यहाँ पर वो राजा उस लोभी सेठानी की भांति आ रहा है। फिर क्या कहना प्राणी, फिर क्या कहता प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा मुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो क्या हुआ घटित? उसके मुख में, राजा के मुख में पानी आने लगा। जब ऊपर से वृष्टि होती तो एकदम 100% प्योर गिरते हैं, ऐसे नहीं डुप्लीकेट वाले नहीं होते हैं। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह से मुग्ध हो गई थी और लोभ से लुब्ध थी। मुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। जो आज तक दृश्य नहीं देखा था, न आज तक सुना था, वह घटनाक्रम एक कुंभकार के घर में वो भी मुक्ताओं की बारिश हो रही। ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं था। मुक्ता की राशि को भोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती। मंडली राशि भरने को त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जन। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे हो आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। पेज नंबर 212। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही। पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। थोड़ी सी काल्पनिक घटना जैसी सब लग रही होंगी, फैंटेसी जैसी तो नहीं लग रही सब? हाँ, ये भी सब अलग ही प्रकार की घटना, क्योंकि आप कह सकते हो कि वास्तविक जीवन में तो ऐसा कुछ होता सा नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी पंचम काल में क्यों नहीं होता? वो पूछ रहे हैं पंचम काल में पंचाश्चर्य क्यों नहीं होते हैं? आप सब जानते हो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पंचम काल का दाता इतना कुटिल भाव वाला है कहते खरी खरी, इतना लोभी लुब्धी है, लोभ लुब्धा है, ऐसा नहीं, लोभ लुब्धा मोह मुग्धा मुधा, मोह से मुग्ध है, लोभ से लुब्ध है, कुटिल वाला और छल करने वाला है, स्वार्थ को लेकर के चलने वाला है। तो उसकी विशुद्धि कहाँ है इतनी निर्मल रहती? होती ही नहीं उसकी विशुद्धि। होती है आपकी विशुद्धि? अच्छा, सही से ही बताना, कभी ऐसी विशुद्धि हुई? कौन से दाता की विशुद्धि हुई कि पंचाक्षर हो जाए? चलो व्रती लोगों से ही पूछ ले रहे हैं। हाँ, कभी ऐसी विशुद्धि हो गई? बिना लोभ के, बिना छल कपट के, बिना आकांक्षा के, बिना मान के, बिना क्रोध के, बिना ईर्ष्या के, बिना भय के, बिना प्रदर्शन के हो गई। हाँ, देखने में तो नहीं आता, पर कहीं ना कहीं मन के कोने में कुछ ना कुछ अंश रूप से अवश्य रहता है। और ये कब देखने में आता है? जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तब पता चलता है कि हमारी पात्रता देने की कैसी थी, हम कितने योग्य थे और कितने योग्य नहीं थे। सामान्य से ज्ञात नहीं होता है। विद्यार्थी पास हुआ कि फेल हुआ कब ज्ञात होता है? परीक्षा के बाद ही ज्ञात होता है। और परीक्षा कब होती है? जब चौका खाली जाता है
बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। परीक्षा कब होती है? जब चौका खाली जाता है तभी परीक्षा होती है। अच्छे अच्छे दाताओं को देख लेना उठा करके, अच्छे अच्छे व्रतियों को देखना उठा करके, जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं उन्हें भी उठा करके देखना, क्या हालत उनकी हो जाती है। हाँ, क्या हालत उनकी हो जाती है, और वो कैसे कैसे दुर्भाव करने लगता है। किसके प्रति? उन गुरु के प्रति भी करने से नहीं चूकता। उन्हीं को तो छोड़ दो, आचार्य भगवान के प्रति भी नहीं चूकते हो। आचार्य जी तो हमारे आते ही नहीं। 3 महीने हो गए लगातार, और 3 दिन पहले आए और उनके चले गए। किसके प्रति? योग्यतम जो पात्र है उनके प्रति भी वैसे भाव वो कर लेता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? हो जाता है, हो जाता है। तो वो भाव हो रहा है। वो परीक्षा की घड़ी थी। अब परीक्षा की घड़ी ने डिक्लेयर कर दिया कि दाता पास की फेल। हाँ, अब ऐसी दाता के लक्षण हैं और वह सोच रहा है पंचाश्चर्य क्यों नहीं हो रहे। हाँ, दाता के ऐसे लक्षण हैं, ऐसे लक्षणों से सहित होकर के वो दान दे रहा है, और वह बार बार टकटकी लगा करके देख रहा है ऊपर आसमान में गिरे कि नहीं रत्न। 4 लोगों को नियुक्त करके रखा है, देखा गिरे तो भैया समेट लेना, नहीं तो और कोई उठा करके लेना ले जाए। अच्छे अच्छे को देख लेना, अच्छे अच्छे दाताओं को उठा करके देखो आप तो। हाँ, अच्छा एक बात बताना, आप नवधा भक्ति की भावना भा रहे हो, 5 दिन लगातार कोई ना आया आपके मन, कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते, 8 दिन कर देते। हाँ, कि 5 ही बहुत हो गए, 5 बहुत हो गए, 5 ही बहुत हो गए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा सहन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, 8 दिन कोई ना आए। हाँ, कौन से भाव होते हैं? प्रश्न चिन्ह किस किस पर लग जाता है? क्या अपनी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है, अपने कर्म पर प्रश्न चिन्ह लगता है, कि उन दाता और उन पात्र पर भी लग जाता है? पात्र में भी लग जाता है। कड़वी बात बोल रहे हैं। पात्र में भी आप डाउट करने लगोगे, आचार्य भगवान पे भी आप संदेह करने लगोगे। हमने तो कईयों को देखा है, संदेह कर जाता है व्यक्ति, और क्या क्या भाव बना लेता है वो स्वयं ही जानता है, ज़्यादा मत कहलवा मुख से। हाँ, क्या क्या भाव उसके भीतर पैदा हो जाते हैं। कभी सोच रहे हैं आप लोग की परीक्षा हम कर लें? हाँ, 8 दिन लगातार वाली कर लें। हाँ, कभी कर लें 8 दिन लगातार। हाँ, 8 दिन लगातार कोई नहीं, कभी करके देखें कैसा है। अच्छा लगेगा ना, आनंद आएगा कि नहीं? अरे परीक्षा तो होना चाहिए। सोच रहे हैं कभी करके देखेगा। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ नहीं करना, पड़ोसी क्या करना, आप ऐसा बोलोगे। क्या बोलोगे? हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी क्या करना। जो सम्यक दृष्टि होता है ना, निशंकित होता है, गुरु के प्रति शंका नहीं होती उसकी। जिसने समर्पण कर दिया उसकी शंका कहाँ से होगी? उसे तो पूरा विश्वास है, मैं समर्पित हुआ हूँ, समर्पण किया है गुरु को जान करके, और मेरे गुरु ऐसे हो नहीं सकते, तो मेरे कर्म का उदय है। इसे कहा जाता है उपादान दृष्टि। सुनो, प्रतिकूलता आ रही है, हम निमित्त को नहीं देख रहे हैं, पात्र को नहीं देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में नहीं देख रहे हैं, हम अपने कर्मों को देख रहे हैं कि नियम से मेरे अंतराय लाभांतराय कर्म का उदय होगा, तभी वो लाभ मुझे नहीं हुआ। समय आपका हो गया। क्या समझ में आया? उसके अर्थ को बाद में देख लेंगे। आया? सोच रहे हैं कभी परीक्षा तो करेंगे, अब किसकी परीक्षा करते हैं अब देखते हैं। हाँ, ऐसा सोचना
गुरु के प्रति संदेह आने लगा तो नियम से कम ही है। हाँ, इसी प्रसंग को लेकर के धर्म ध्यान में हो जाता, देखो मेरे कर्म का उदय, धर्म ध्यान, निर्जरा, पुण्य कर्म का आश्रम। तो हम सोच रहे धर्म ध्यान का खूब मौका दें आप लोगों को। चलो चलो, समय हो गया। ध्यान, चलो चलो बैठ जाओ 2 मिनट। दृष्टि अपने हृदय की ओर, हृदय में उठने वाले भावों की ओर। हमेशा से मैं अशुभ ही परिणाम करता आया हूँ। तीव्र क्रोध की भावना से भर कर के कृष्ण लिस्या के ही परिणाम मैंने किए हैं। तीव्र अहंकार से भर कर के दूसरों को हीन दृष्टि से देखा है, उस नील लिस्या को मैंने भाया है। ईर्ष्या और छल से भर कर के उस कापोत लिस्या के परिणाम को मैंने किया है। आज मैं उस भाव को त्याग कर पूर्ण सरलता अपने भीतर लाता हूँ। सरल स्वभावो माया रहितो मृदु स्वभावो मान रहितो क्षमा सहितो क्रोध रहितो धैर्य सहितो करुणा स्वरूपो ईर्ष्या रहितो शांत रूपो प्रशांत रूपो गहरी सांस लें, हृदय तक सांस लें, उससे भी नीचे ले जाएं। शुद्धो सिद्धो
शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में लें। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। स्मुक माटी महाकाव्य में तृतीय खंड की यात्रा चल रही है। प्रसंग उन मेघमुक्ता की बारिश का जो 3 बदलियां सूरज की परिक्रमा दे रही थी। पेज नंबर 211। आसमान से बरसने वाले वे मोती उस कुंभकार के परिसर में उस कुंभकार की भावनाओं का फल और धरती के वैभव को लौटाने का परिणाम। जब यह समाचार चारों तरफ फैल गया, कुंभकार के परिसर में मोतियों की बारिश हुई है, तो राजा के मुख में पानी आ जाता है और वह अपनी मंडली को प्रेषित करता है उन मोतियों को एकत्रित करने के लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई थी। गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे आप, परिश्रम करो, पसीना बहाओ। पेज नंबर 212। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। किसी और की धन संपदा को राजा चाह रहा था, एकत्रित करने के लिए आदेश दिया था। वास्तव में अधिकार तो उस कुंभकार का था जहां उन मोतियों की बरसात हुई थी। लेकिन जब राजा की मंडली उन मोतियों को एकत्रित करने लगी थी, तो ऐसी आकाशवाणी अनर्थ की, पाप की, मानो वे राजा और उस मंडली को कुछ शिक्षा ही दे रही है। कौन सी आकाशवाणी हुई थी? परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। अर्थात बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत के जो व्यक्ति कुछ चाहता है वह क्या माना जाता है समाज में? दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला, प्रमादी, आलसी, कायर, स्वयं अपने पुरुषार्थ पर जिसे भरोसा नहीं है, स्वयं अपने बाहुबल से जो अर्जित नहीं कर सकता है, दूसरों के द्वारा की गई मेहनत को वह पाना चाहता है, लूटना चाहता है, उनके लिए शिक्षा दी जा रही है कि जब जब यह पुरुष, यह व्यक्ति ऐसी भावना करेगा, वह पाप को करने वाला ही माना जाता है। बिना परिश्रम के यदि आदी हो जाते हैं कुछ खाने के, तो वह पचता नहीं है, प्रत्युत जीवन को खतरा हो जाता है। उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं, नवनीत का गोला यानी मक्खन का व्यक्ति भक्षण कर ले, घी आदि सेवन कर ले और
तदनुरूप पुरुषार्थ न करे, मेहनत न करे, तो वह मक्खन, वह घी उसी की जान के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाता है। यह तो दृष्टांत दिया गया, लेकिन जिसके लिए दृष्टांत दिया गया है, आज प्राय दुनिया यही चाहती है बिना परिश्रम किए ही मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, बैठे बैठे ही सब कमा लूं, और वही व्यापार करना चाहती है। आज की जो पीढ़ी है, बिजी मनी नहीं, इजी मनी चाहती है। इजी मनी जानते हैं? MCX में जाकर के ट्रेडिंग करता है, IPL में जाकर के सट्टा लगाने लगता है, लॉटरी सिस्टम, जुआ, ये सारी की सारी दृष्टि जो होती है, बैठे बिठाए बिना कार्य, बिना पुरुषार्थ किए कमाने की दृष्टि होती है। बहुत सारे लोग आज वर्तमान में यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक फ़ोन ही तो करना और कुछ नहीं करना। सवेरे खरीदा, दोपहर को बेच दिया, फ्यूचर बुकिंग कर ली, ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर ली, कमोडिटीज़ में, गोल्ड सिल्वर में, करेंसी में, और ना जाने किन किन निमित्तों को लेकर के वह जुआ, सट्टा आदि खेल लेता है। परिश्रम नहीं करता, थोड़े में बहुत कुछ मिल जाए। तो जो बिना परिश्रम के अर्जित होता है वह पचता नहीं है, प्रत्युत स्वयं के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। चाहे वह गरिष्ठ भोजन हो, चाहे पाप के द्वारा अर्जित धन हो। क्योंकि जब व्यक्ति इस प्रकार से यदि कथनचित अर्जित कर भी ले, कमा भी ले, वह धन उसे फलता नहीं है। वैसे तो इसमें कोई कमाता नहीं है, सिर्फ घर बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोग जो हैं अपने हाथ जला करके बैठे रहते हैं। दूसरों ने मेहनत की है और वह उसका उपभोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। अब आप कह सकते हो कि वो चोरी थोड़ी कर रहा है, चोरी थोड़ी कर रहा है, वो तो मार्केट में जाकर के कम भाव में खरीदता है, ज़्यादा भाव में बेच देता है। वैसे वस्तु होती नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर सारी ट्रेडिंग चलते रहती है। एक लालच उसके भीतर, लोभ उसके भीतर जब पैदा हो जाता है तो बहुत जल्दी इजी मनी कमाने के चक्कर में होता है। वह मार्जिन ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, 5% मार्जिन में बहुत सारे वो सौदे करता है। उसे लगता है मैंने 10,000 और 50,000 ही तो इन्वेस्ट किए हैं, और शाम को 50,000 के सीधे 1 लाख हो जाते हैं। तो इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। देखने में आता है जुआ तो नहीं है, पर वो है स्पेक्युलेशन ही। क्योंकि व्यक्ति उस 10%, 5% में नहीं खेलता है, खेलता तो पूरे 100% में है, इन्वेस्ट मार्जिन करता है। तो जैसा आता है वैसा जाता भी है। और इस मार्केट का रूल है, यहाँ से कोई भी कमाता नहीं है सिवाय ब्रोकर के, दलाल के। ये रूल है, कोई भी नहीं कमाता। जो सिर्फ ब्रोकिंग एडवाइजरी देता है, सलाह देता है, ब्रोकिंग चार्जेस लेता है, वही कमाता है। लेकिन एक स्टेज में आकर के वह भी फंस जाता है, क्योंकि उसका भी लोभ जागृत हो जाता है। ये नियम बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग वर्तमान में क्या करने लगे, डब्बा बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, डब्बा, वायदा बाजार। हिंदी में बोलते हैं ना, वायदा बाजार।
न वस्तु है, न करेंसी है, न मेटल है, न कमोडिटी है, और ना ही वह सौदे कहीं लिखे जा रहे हैं ऑन पेपर। वो खुद ही घर में बैठे बैठे ले लेता है, खुद ही वो निकाल देता है और यहाँ से वहाँ होते रहता है। तो उसे लगता है इससे इजी कुछ है भी नहीं संसार में, बड़ा इजी है। पर यह भूल जाते हैं संसारी लोग, बिना परिश्रम का जैसा वो अर्जित होता है वैसे तो अर्जित होता ही नहीं। यदि कथनचित हो भी जाए तो वो वैसे ही निकलता भी है। क्यों निकलता है वैसे? क्योंकि मनी उतनी ही है, पैसा उतना ही है। वो जो इजीली अर्न कर लेता है, सीधे 5 के 10, 10 के 20 कर लेता है, वो किसी और से ही निकल करके उसके खाते में आ जाते हैं। और जो लूज़ करते हैं, जिनको लॉसेस हो जाते हैं, उनकी बद्दुआ होती हैं। परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने परिवार सड़क पर आ जाते हैं। आज का युवा वर्ग खासकर उस ओर पड़ा है, बिना परिश्रम किए हुए, बिजी मनी नहीं इजी मनी कमाने के चक्कर में। तो यहाँ प्रसंग कुछ इसी प्रकार का है। वह आकाशवाणी हो रही है, परिश्रम के बिना पुरुष की पहचान करो सही, करो पुरुषार्थ सही, बाहुबल मिला है तुम्हें। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं प्रत्युत, बल्कि क्या जीवन को खतरा है। आगे, पर कामिनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो, सज्जन की दृष्टि में। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है वह, अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र, ही रही मात्र होना चाहिए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, बहुत गहरी बात लिख रहे हैं। पर कामिनी वह जननी हो, कामिनी यानी स्त्री। पर स्त्री सज्जन पुरुष की दृष्टि में कैसी होती है? माता की भांति होती है, जननी की भांति होती है। पर धन कंचन की गिट्टी भी, यानी कंचन का अर्थ स्वर्ण, सोने की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। सोना भी मिट्टी की भांति प्रतीत हो। बहुत ऊंची चीज है। जनरली ऐसा मिलना व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। वह सोने को मिट्टी नहीं, ये गिट्टी नहीं, सोने की गिट्टी भी जिसे मिट्टी की भांति लग रही हो। रास्ते में पड़ा हुआ स्वर्ण, जी ललचा जाता है। आप जा रहे हो, हाँ, अंगूठी मिल जाए स्वर्ण की है और उसमें डायमंड लगा हो, देखते ही लग रहा है कि बहुत कीमती है, और अच्छी हैवी अंगूठी हो, हैवी रिंग हो, जी ललचाएगा कि नहीं? अच्छा, सोने की बिस्किट हो सपोज 100 ग्राम की, कैडबरीज हो, तो ललचाएगा कि नहीं? हाँ, 100 ग्राम की गिट्टी है, 100 ग्राम की सोने की बिस्किट है, नहीं ललचा जाएगा? अरे सबका ललचा जाएगा, सबका ललचा जाएगा। यहाँ जितने बैठे हैं कुछ ना कुछ भाव तो वैसे। और यदि वह सज्जन है तो सोना उसे मिट्टी नजर आए। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। अच्छों के साथ ऐसा नहीं होता है। स्वर्ण हमें मिट्टी दिख जाए, बस एक काली मिट्टी है, एक पीली मिट्टी है। पर कामिनी जननी नजर आ जाए, पर स्त्री वह माँ की भूमिका में जिसे नजर आ जाए, ऐसी दृष्टि जिसकी होती है वह सज्जन
साधु पुरुष माना जाता है। बहुत ऊंची दृष्टि की बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है वह, वैसा भोलापन अब तो सिर्फ साहित्य में ही रह गया है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कथाओं में ही रह गया है, प्रथमानुयोग ग्रंथों में ही रह गई ये सारी बातें, ये सारा आचरण, ये सारा शील, ये सारी निर्लिप्तता, मूर्छा से रहित भाव। कहाँ सोना गिट्टी की बात चल रही है और व्यक्ति पर धन को हड़पने की बात कर रहा है, जो दिख भी नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा रास्ते में, दूसरों के पास है, कैसे मैं उसे अपना बना लूं। व्यक्ति की सोच वर्तमान में तो यही हो रही है कि नहीं। और यहाँ बात की जा रही है वो स्वर्ण की गिट्टी मिट्टी की भांति लगे, पर स्त्री जननी माँ की भांति प्रतीत हो, और वह शिष्टता शिष्टाचार वह सभ्य आचरण वर्तमान में कहाँ देखने मिलता है। अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। अवशिष्टता किसकी रही है, बचा क्या है वर्तमान में, एकमात्र दुष्ट प्रवृत्ति ही, जो दुर्योधन की वृत्ति थी, जो दुशासन की वृत्ति थी, दुष्ट वृत्ति वही नजर आती है। किनका बोलबाला है वर्तमान में, पांडवों का कि दुर्योधनों का। बिल्कुल दुर्योधन जैसे व्यक्तियों का ही बोलबाला है, भीड़ उन्हीं की नजर आएगी। युधिष्ठिर जैसे सज्जन पुरुष, शिष्ट पुरुष, वो तो महाभारत शास्त्र में ही ठीक है, पांडव पुराण ग्रंथ में ही ठीक है। रियल लाइफ में ये तो नजर नहीं आता। हाँ, रियल लाइफ की बात हो तो बात अलग है। चलो आगे। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना, पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विश्व व्याप्त हुआ हो सब में, मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। क्या वर्णन किया जा रहा है। ऐसे कर्ण कटुक अप्रिय वचन सुनकर, ऐसी व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी उस राजा की मंडली पर कोई असर नहीं पड़ता। जिनवाणी की वाणी सुनकर के भी आज लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। पड़ता है, हमें तो लगता ही नहीं पड़ता हुआ। बोले हाँ वो वाणी की गर्जना होते रहो, चलते रहे, हमें जो करना है वही करते रहे। आप लोगों को पड़ता है जनवाणी की वाणी, गुरु की वाणी का असर पड़ता है? किनके ऊपर पड़ रहा है? क्या पड़ता है? जब तक सुनते तब तक पड़ता है, जब तक सुनते रहते हैं तब तक तो पड़ता है, फिर यहाँ से जाते ही वो यहीं का यहीं रह जाता है। अच्छा, पूरा नहीं तो थोड़ा सा याद रहता है। याद करने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा है, जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उतारने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया यह वाणी सुनकर उस राजा की मंडली पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ भी कहा जाए, दुनिया वाले अच्छे सज्जन पुरुष कुछ भी उपदेश देते रहे, साधु महाराज गुरु महाराज समझाते रहे, जिन आगम जिन शास्त्र कुछ भी कहते रहे, हाँ होना चाहिए होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, संसार इस प्रकार का होना चाहिए, सज्जन लोग ऐसे होने चाहिए, श्रावक वर्ग ऐसा होना चाहिए। किसके लिए? दूसरों के लिए, स्वयं के लिए तो नहीं, क्योंकि आप तो श्रावक हो नहीं।
उनसे ऊपर उठे हो, पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो सब, तो आपको आवश्यकता ही नहीं है सब सुनने की। ऐसे ही है। तो यही हाल उन राजा की मंडली का हुआ। मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंग की वेदना, पापड़ सिकती सी काया सबकी। जैसे कोई कीलित कर देता हो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, पाप का समर्थन करता है, तो देवताओं का भी सिंहासन जो है डोलने सा लगता है और वे उन पापी व्यक्तियों को कीलित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग प्रथमानियोग ग्रंथ में आते हैं, चाहे वो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा के समय श्रुतसागर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले मंत्रियों की कथा, अथवा ऐसे और भी प्रसंग आते हैं। तो कुछ उसी प्रकार का प्रसंग यहाँ पर घटित हो रहा है। उन मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना, पूरी की पूरी काया जो है एकदम गर्म हो गई, पापड़ सिकती सी, छटपटाने लगी, करवटी बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। देह यानी शरीर, यष्टि यानी हड्डियां आदि सब नीली पड़ गए, पूरा शरीर जो है नीला